नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के आकाशवाणी केंद्र में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हरेला पर्व पर। हरेला पर्व जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ा है, हरेला पर्व जो उत्तराखंड की जड़ों से जुड़ा है और हरेला पर्व जो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाता है। और इसी को दर्शन करने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष हैं, कोटद्वार से विधायक हैं और अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसी लेगेसी लेकर चल रही हैं जो बताता है कि उनका राजनीति से कितना बड़ा जुड़ाव रहा है। जी हां, आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सभी सुनने वालों को नमस्कार जी। रितु मैम, सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, हरेला पर्व हम मनाने जा रहे हैं। हरेला पर्व एक सांस्कृतिक दर्शन कराता है उत्तराखंड का, कि उत्तराखंड किस तरीके से अपनी सांझी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहा है। और यही वजह है कि हरेला पर्व जो है हर वर्ष जो है एक बड़े वृहद स्तर पर मनाया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि हरेला पर्व से आपकी जो यादें जुड़ी हैं, हरेला पर्व को लेकर आपको हर बार देखा जाता है कि आप आगे बढ़कर हरेला पर्व का जो है महत्व जो है लोगों को बताती हैं, ये दर्शाती हैं कि हरेला पर्व मनाना क्यों जरूरी है और अपनी संस्कृति के साथ साथ प्रकृति से जुड़े रहना क्यों जरूरी है। आपसे जानना चाहेंगे हरेला पर्व के बारे में। देखिए, ऐसा है, बचपन से हमने ये सीखा है। चाहे मैं सेना में अपने पिताजी के साथ जगह जगह पूरे देश में घूमी हूँ, चाहे अपने दादी घर पौड़ी आई हूँ या अपने नानी घर नैनीताल पहुँची हूँ, बचपन से हमने देखा है कि पेड़ और पौधों के बीच में हम लोग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये संस्कार दिए हैं कि पेड़ों के साथ लगाव होना चाहिए, प्रकृति के साथ लगाव होना चाहिए। लगाव ही नहीं, प्रकृति का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। तभी ये पृथ्वी बच सकती है, तभी ये पृथ्वी सुंदर और स्वस्थ रह सकती है। बचपन से यही देखा है। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए तब ज्ञान होना शुरू हुआ कि क्यों पेड़ आवश्यक है, क्यों हरियाली आवश्यक है। और फिर जब उत्तराखंड में ज़्यादा आना जाना शुरू हुआ तब हरेला का महत्व समझ में आया कि क्यों घर घर में इस पर्व का प्रचलन है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड वासियों के लिए, हम सब के लिए और खासकर देश के प्रति भी हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पृथ्वी को सुंदर बनाएं, स्वस्थ बनाएं, अच्छा बनाएं, आने वाली पीढ़ियों के लिए और मजबूत बनाएं, अच्छा करें। तो इसलिए मुझे लगता है हरेला पर्व बचपन से मैं देखते आई हूँ कि घर घर हम लोग मनाते हैं और अब धीरे धीरे वो वृहद होता जा रहा है, हर घर हर कोने पहुँच रहा है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। जी, हरेला पर्व के बारे में जब हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि हरेला पर्व में हम सब अपने घरों पर जो है सात अनाज लाते हैं, उन्हें हम उगाते हैं और उसके बाद जो है उनको कहीं जो है हम लगाने के लिए जो छोड़ देते हैं। आपसे जानना चाहिए, हरेला पर्व के साथ जब वृक्षारोपण जोड़ा गया, वो क्या समझती हैं आप? क्योंकि कहते हैं कि जो है एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होता है। तो जब हमने वृक्षारोपण को उसको वृहद स्तर से जोड़ दिया तो लगता है कि आप एक बहुत ही अभिनव पहल है जो उत्तराखंड के जंगलों को, यहाँ की जो है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है और आगे भी इसी तरीके से और वृहद स्तर पर इसको चलाया जाना चाहिए। जी, पहले तो मैंने जो आपने कहा उसको दोहराना चाहूंगी कि हर एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ। साथ ही साथ आप जानते होंगे हमारे 74-75 में गौरा देवी थी, उन्होंने भी ये संघर्ष किया जहां उन्होंने पेड़ को चिपकी। वो जब उनको पता चला कि रेणी गांव में पेड़ कटने जा रहे हैं, एक छोटी बच्ची ने उनको आके बताया तो वो चिपकी और उन्होंने ये संस्कार बचपन से, तभी मैं कह रही हूँ हमने बचपन से ये देखा है कि पेड़ों को बचाना है। और जैसे आपने कहा, साथ अनाजों के साथ अब हम पेड़ों के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं, पेड़ों को लगाने की बात कर रहे हैं। आज की आवश्यकता है, आज की ज़रूरत है। अगर हम नदी किनारे इन पेड़ों को लगाते हैं, कुछ ऐसे पेड़ों की प्रजातियां हैं जो सॉइल को बाइंड करती हैं। हमारे यहाँ पहाड़ कट रहे हैं, पहाड़ गिरते हैं, अगर उनको बचाना है तो हमें अपने पेड़ों को लगाना होगा। तो टू प्रोटेक्ट, जो समाज को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और हरेला पर्व को खूब धूमधाम से मनाएं।
और मैम जिस तरीके से हज़ारों वर्षों पूर्व से हम ये जानते हैं कि जिस तरीके से हमारी संस्कृति यूँ तो पर्यावरण से जुड़ी ही रही है। हजारों पुरुष हमारे मनीषी जो रहे हैं, हम महर्षि जो रहे हैं, उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए ये ज़रूरी बताया है कि आपको जो है अपनी प्रकृति के साथ जुड़ना बेहद ज़रूरी है। क्या हम ये संदेश, हम देवभूमि कहलाते हैं, 4 धाम हमारे यहाँ है, सिद्धपीठ हमारे यहाँ है और एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत लेकर हम चलते हैं, क्या ये संदेश अगर हम अपने इन्हीं तीर्थाटन जो प्रदेश हमारा रहा है धार्मिक पर्यटन का, वहाँ से अगर हम ये संदेश पूरे देश में प्रचारित करें तो एक बहुत ही अभिनव पहल होगी और लोग भी जागरूक होंगे अपनी प्रकृति के प्रति। बात आपकी सही है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इस प्रकार के कार्य नहीं कर रही हैं। सरकारें इस तरह का कार्य करती हैं जहां हम जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे यहाँ तीर्थ करने पहुँचते हैं, उन लोगों के माध्यम से भी हम ये बताते हैं लोगों को कि उत्तराखंड तो इसमें पहल कर ही रहा है। हम अपने फॉरेस्ट को बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपनी प्रकृति को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब हम जो आगंतुक आते हैं या जो तीर्थ वाले आते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा कि हम या तो रुद्राक्ष का पेड़ दे रहे हैं या हम पीपल का पेड़ दे रहे हैं या बरगद का पेड़ दे रहे हैं। अब ये एक प्रचलन दिखता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सुखद और बहुत अच्छा एक सिस्टम हम सब ने शुरू किया है, जहां अब हम लोगों का स्वागत एक पेड़ के पौधे के माध्यम से कर रहे हैं, जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, लगाने आवश्यक हैं। चाहे वो नीम हो, बरगद हो, पीपल हो, किसी भी तरह का पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है अगर हमें अपनी आगे की जनरेशन को बचा के रखना है। जी मैम, एक बहुत बड़ा आपने बात कही कि आगे की जनरेशन को हमें संदेश देना है कि ये ज़रूरी है कि प्राकृतिक संरक्षण कैसे किया जाए। इसी का उदाहरण हम देखते हैं कि स्कूल्स में छोटे छोटे बच्चों को जो है वृक्षारोपण के बारे में बताया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि आप अपने घर से एक प्रोजेक्ट कीजिए, इसमें जो है आप एक पेड़ लगा कर लाइए, उसको स्कूल लाइए और उसके बाद उसे कहीं जाकर उसको रोपण कीजिए उसका। तो आपको लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी अब जागने लगी है और सबसे पहली जरूरी जो सीढ़ी होती है स्कूल्स, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है? बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ये देखिए, ये सबसे पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि बच्चों को जब हम ये संस्कार देना शुरू करेंगे, हरेला क्यों ज़रूरी है, पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, क्यों हरेला इस देश में, इस प्रदेश में मनाया जाता है, क्यों हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, क्या कारण है कि इस प्रदेश में हरेला इतना ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। जब हम बच्चों को ये संस्कार देना शुरू करते हैं तो आगे चलकर वो एक ऐसा नागरिक बनता है जो कि अपनी प्रकृति को बचाने के लिए तत्पर रहता है, प्रयास करता है। स्कूल सबसे बढ़िया जो वे है हरेला के बारे में प्रचार करना, क्यों पेड़ लगाएं इसके बारे में प्रचार करना, ये संस्कार स्कूल से डलने चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से स्कूल अब और कॉलेजेस इस मुहिम के साथ जुड़ते हैं और बहुत शौक से बच्चे पेड़ लगाते हैं, रोपण करते हैं। तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। और एक और चीज़ इस पे जोड़ना मैं चाहूँगा आपके साथ कि अब जिस तरीके से आप कई कार्यक्रम में जाती हैं, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती हैं, तो वहाँ भी एक जो है हम प्रदेश स्तर पर नहीं, देश स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर भी देख रहे हैं कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है कि वहाँ भी अगर आप जाते हैं तो आपको जो है एक छोटा सा पौधा जो है भेंट स्वरूप दिया जाता है। मतलब अब जो है वैश्विक स्तर पर भी ये सोचा जाने लगा है कि प्रकृति हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हम आने वाले वर्षों में क्या अभी हम देख ही रहे हैं। जिस तरीके से जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, दुष्परिणाम दिख रहे हैं। छोटी सी बात याद दिलाना चाहूँगी, कोरोना में हम सब घर के अंदर थे जी। और हमारा जो इन्वायरमेंट था बहुत ही सुंदर खूबसूरत हो रहा था। यहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि एक अखबार में मैंने फ़ोटो देखी, सहारनपुर से हमें हिमालय दिख रहा था। तो ये जागने का समय है। ये हम लोगों को इस वक्त इन सारी चीज़ों से सीखना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और हमें अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए मुहिम चलानी पड़ेगी। और हरेला उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा एक तरीका है पूरे देश ही नहीं विश्व में ये बताने का कि क्यों पेड़ लगाने आवश्यक हैं,
क्यों हमें अपनी पृथ्वी को अगर बचाना है तो क्यों पेड़ों का रोपण करना बहुत आवश्यक है। जी, पर्वों की भूमि है देवभूमि, और यहाँ कई ऐसे पर्व हैं जो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हैं। मैम, जिस तरीके से पर्यावरण की हम बात करते हैं, और पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ ही है हमारे चारों तरफ का वर्ण अथवा आवरण। हमने देखा है कि आधुनिकता की जो अंधाधुंध दौड़ है उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो आवरण है, वृक्षों का जो आवरण है, हमारा जो ग्रीन फील्ड एरिया है, वो तेजी से जो है कहीं ना कहीं उसको जो है नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम आधुनिक बनना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा सिस्टम विकसित करना होगा जिससे प्रकृति को ना नुकसान पहुंचे और हम वो आधुनिक भी बन सके। आप समझती हैं? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। इसमें देखिए, सबसे अच्छी चीज़ जो हम लोग कर रहे हैं, कुछ समय से ये चीज़ हो रही है, वो है बच्चों को इन्वॉल्व करना। देखिए, ये फ्यूचर हमारा जनरेशन यही है, इन्होंने ही देश प्रदेश चलाने हैं। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई टीचर बनेगा। तो जब हम शुरू से ये एक संस्कार बच्चों में डाल रहे हैं कि हमें अपनी पृथ्वी को अगर बचाना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर इस पृथ्वी को सुंदर, अच्छा, साफ सुथरा रखना है और बचाना है, तो पेड़ लगाने आवश्यक है। आपने दूसरी बात ये कही कि मॉडर्निज्म की तरफ हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम लोग सब कहीं ना कहीं भाग रहा है आदमी, और विकास चाहता है, विकसित होना चाहता है, सही है। लेकिन आज के समय में टेक्नोलॉजीज हैं, तरीके हैं, अवेयरनेस होने की बात है। तो जैसे जैसे हम उन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेंगे, हम अवेयर होंगे, तो हम उन टेक्नोलॉजीज को अगर हम यूज़ करेंगे तो हम मॉडर्न भी होंगे, लेकिन मॉडर्न होने के साथ साथ हम अपनी चीज़ों को बचा भी पाएंगे। हरेला यही तो सिखाता है। हरेला क्या है? हमारा पर्व है, पुराना पर्व है। भले हम पहले अनाज रोपते थे, लेकिन हमने उसको पेड़ों के साथ जोड़ा। वो संस्कार हमारे पास पुराना चला आ रहा है। उस संस्कार को जब उत्तराखंड का हर एक बच्चा अपने अंदर आत्मसात करता है, तो कल चलकर वो अपनी पृथ्वी को, चाहे वो उत्तराखंड में रहे, चाहे वो देश के किसी हिस्से में रहे, वो बचाने का प्रयास करेगा। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने अपने रीति रिवाज और संस्कारों को साथ लेकर चलना, विकसित होना पड़ेगा, और शायद हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैम, जिस तरीके से आपने बच्चों की बात करी, पहाड़ का जब भी जिक्र होता है तो महिलाओं का जिक्र बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाएं जो है परिवार की रीढ़ हैं हमारे पहाड़ों में। और कहा जाता है कि पहाड़ों में जो महिलाएं हैं उनका जो है ख़ास रिश्ता प्रकृति से रहता है, क्योंकि 24 घंटे वो जो है प्रकृति के साथ ही रहते हैं। सुबह जो है खेतों में जाना हो, कार्य करना हो, जंगल से कुछ कार्य करना हो, पानी लाना हो, तो महिलाओं का अगर हम हरेला पर्व से जोड़ कर देखें, वृक्षारोपण से जोड़ कर देखें, तो महिलाएं हरेला पर्व ही नहीं, प्रकृति के संरक्षण में एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। निभा सकती ही नहीं है, निभा रही हैं और निभा रही थी। क्योंकि मैंने अपनी सास के मुंह से ये सुना है कि जब उनके घर में कुछ फल खाया जाता था, तो फल के बीजों को फेंका नहीं जाता था। उनको वो जब लकड़ी काटने जाती थी या घास लेने जंगल जाती थी, तो वो अपने जेब में उसको लेकर जाती थी, और उन बीजों को फिर वो जंगल में फेंक कर आती थी। तो उसमें से कुछ पौधे उगते थे, कुछ नहीं भी उगते थे। तो हमारी महिलाएं आज से नहीं, शुरू से, गौरा देवी आज की थोड़ी हैं। 74 में अगर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं चिपकूंगी, अपने पेड़ों से चिपकूंगी, तो हमारे यहाँ है, उत्तराखंड में महिला अवेयर है, वो जागरूक है, वो जानती है कि इस जंगल से, इस जमीन से मेरा अस्तित्व है, तो इस जंगल और जमीन को बचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, और वो ये करती आई है। आगे ये कंटिन्यू रहे, ये संस्कार कंटिन्यू रहे। वहाँ हम जैसे लोगों का, आप जैसे जो हमारे पत्रकार हैं, जो रेडियो है, टीवी है, जर्नलिस्ट्स हैं, हम हैं, गुरु हैं, माँ हैं, टीचर्स हैं, उनको उस संस्कार को आगे देना है, उसकी कंटिन्यूटी रखनी है कि विकसित होइए, लेकिन पृथ्वी को बचाते हुए विकसित होइए, पेड़ लगाते हुए विकसित होइए। पेड़ काटना नहीं है, लगाना है। इस चीज़ को, ये संस्कार अगर हम धीरे धीरे देते आएंगे, और देते आए हैं, तो मेरा मानना है कि जो महिलाएं एक स्तंभ की तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए खड़ी रही हैं, आगे भी खड़ी रहेंगी।
और हमेशा ही खड़ी रहती हैं उत्तराखंड की महिलाएं जो हैं कर्मठ, और अपने जो है वातावरण के प्रति जो है जागरूक रहती हैं, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी वो जो है मायके से लेकर ससुराल तक ये बताती हैं, ये संदेश देती हैं। मैम, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि हमने जो है उत्तराखंड में जो है देखा है कि जब हम उत्तराखंड आए, खासकर जो है पर्यटक नगरी जो इसे कहा जाता है, कई दर्शनीय स्थल हैं, कई पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर जो है पर्यटक आते हैं और वहाँ की आबो हवा से जो है मन चित्त जब शांत हो जाता है तब यहाँ से जाते हैं वो। लेकिन मैम, जो इतने सालों में जो बदलाव हुआ है, हम देख रहे हैं कि तापमान में जो है लगातार हर वर्ष वृद्धि हो रही है। लगता नहीं कि अब जो है हमें सचेत होने की ज़रूरत है, हमें प्रकृति को जो है संरक्षण करने की ज़रूरत है, और जो है जिस तरीके से हम आपस का जो ये जो हम देख रहे हैं कि तापमान में वृद्धि हो रही है, मौसम बदल रहा है, उसके लिए जो है सबको आगे आने की अब ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सचेत होना पड़ेगा। और इसमें चाहे सरकार हो, चाहे जनता हो, हम सबको मिलकर इस पर काम करना होगा। अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी। अगर एक कार से काम हो सकते ही तो 2 गाड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं हो। एक फ्रिज से अगर काम हो सकता है तो घर में 3-3 फ्रिज रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर एसी की आवश्यकता है तब आप एसी चलाइए, नहीं आवश्यकता है तो उसे मत चलाइए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही कारण बनती हैं टेम्परेचर को बढ़ाने का। अब हर चीज़ में, अपने व्यवहार में हमें सुधार लाना पड़ेगा। किस तरह से हम कार्य करें, छोटी चीज़, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, किस तरह से हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है। हर एक नागरिक का, चाहे उत्तराखंड का हो चाहे देश का नागरिक हो, हम सबको ध्यान देना होगा कि इस पृथ्वी की वजह से हम हैं। धरती है तो हम हैं, तो इस धरती को हमें बचाना होगा। इस पृथ्वी जिसे हम माँ कहते हैं उसे हमें बचाना होगा। और उसे बचाने के लिए अगर हम छोटी छोटी अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव अगर हम ले आएंगे तो धरती कैसे नहीं है, वो हमारे लिए ही है और अवश्य हम उसको बचा पाएंगे। इस तरह की चीज़ें करनी लेकिन अब आवश्यक हो गई हैं और हमें इन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जी, ये चीज़ें आवश्यक हैं और इसीलिए जो है हरेला पर्व पर मैम वृहद स्तर पर जो है वृक्षारोपण किया जाता है। लेकिन ये देखा जाता है कि वृक्षारोपण तो हमने कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद हम उस वृक्ष का सस्टेनेबल कैसे रहेगा, वो हम उसको कैसे देखें? आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे, किस रूप में जो है क्रियान्वित किया जाना चाहिए? अगर हम वृक्षारोपण कर भी रहे हैं तो उसके बाद में देखभाल कैसे की जाए? हमने जितने वृक्ष लगाए हैं, क्या वो आगे आने वाले वर्षों में उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे? और जो प्रकृति संरक्षण के लिए हम वृक्ष लगा रहे हैं, क्या वो लगे रहेंगे? उसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चीज़ आपने बोली है। लगाना तो बहुत आसान है, पेड़ लगाने में कोई दिक्कत होती नहीं है, हम सब लगा सकते हैं, लेकिन उस पेड़ को बचाना एक कठिन कार्य है। इसलिए इस बार, क्योंकि मैं कोटद्वार विधानसभा से विधायक भी हूँ, मैंने इस तरह का इस बार सोचा है। हम लोग सब बैठे हैं, वहाँ के आम जो लोग हैं और वहाँ के जो नेतागण हैं और अफसरगण हैं, हम सब लोग बैठ के हमने एक प्रयास करने की इस बार सोची है, जहाँ हमने एक ऐसी जगह चुनी है जो नदी किनारे है। उसमें हम पेड़ लगाएंगे। एक तो सॉइल को बाइंड करने का, बहुत ज़्यादा पिछली बार बाढ़ से हम परेशान रहे, हमारे कटाव बहुत हुआ, भूमि का कटाव बहुत हुआ। तो इस बार हमने एक तो ये सोचा है कि हम ऐसे पेड़ लगाएंगे जो कि भूमि को पकड़ेगा, बाइंड करेगा। तो इस तरह के पेड़ नदी किनारे जो इलाका हमने चुना है। फिर कुछ ऐसे इलाके छोटे छोटे बनाने का प्रयास हो रहा है कि वहाँ फल लगें, और ऐसे फल लगें जहाँ जो हम बंदरों से बहुत परेशान हैं, वो बंदर उस जगह तक पहुँच पाएँ। उनके लिए उस इलाके में चाहे वो आंवला हो, बेर हो, अमरूद हो, इस तरह के पेड़ लगें ताकि जो जानवर बाहर, बंदर खासकर घूम रहे हैं, वो उधर आ जाएं। तीसरी चीज़ ये मैंने की है, इस बार हमने कोटद्वार में सभी विभागों को, जो हमारे एसडीएम हैं उनके माध्यम से सभी विभागों को जोड़ा है। 1-2 एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ स्कूल्स हमारे साथ जुड़े हैं। सभी विभागों को अब जिम्मेदारी दी जाएगी कि अगर आप 10 पेड़ लगा रहे हैं, अगले हरेला में वो ही 10 पेड़
मुझे दिखने चाहिए, हमें दिखने चाहिए, कोटद्वार की जनता को दिखने चाहिए। तो एक प्रयास हमारा ये है। दूसरा प्रयास ये, एक सजेशन बहुत अच्छा हमारे पास आया था कि जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, तो हम लोगों ने भी पितरों की एक इलाका बनाना चाह रहे हैं, स्मृति वन करके, जहाँ पर फिर हम जनता के बीच में जाकर उनसे निवेदन करेंगे कि आप इस इलाके पे आइए, हम आपको सारी सुविधा देते हैं, आप पेड़ लगाइए। उस पेड़ की देखभाल भले हम करेंगे, लेकिन हफ्ते में एक बार आप आकर जरूर देखें कि वो पेड़ कैसा है, अच्छा है, जीवित है, उसमें कुछ करने की जरूरत है, तो आप इसको आके करें। तो एक सरकार भी इन्वॉल्व हो रही है, आम जनता भी इन्वॉल्व हो रही है, कोटद्वार के कुछ नेता भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास मैं इस बार करने जा रही हूँ कि अगले हरेला तक हम कितने पेड़ बचा सकते हैं, कितनी जिम्मेवारी हम ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं अगले साल क्या रहता है। और कोटद्वार की जनता के लिए आप बेहद प्रिय हैं, क्योंकि कोटद्वार की जनता जो है आपको पसंद करती है, और यही वजह है कि 2022 में उन्होंने आपको चुना। कोटद्वार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कोटद्वार में आने वाले वर्षों में आप क्या करने जा रहे हैं कोटद्वार की जनता के लिए, क्योंकि जनता चाहती है कि उनके क्षेत्र में जो है विकास हो। जिस तरीके से आपने बताया कि आप प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए तो स्मृति वन बना रहे हैं, हरेला पर्व पर एक बड़े वृहद स्तर पर जो है अभियान चलाया जाएगा, और उस अभियान की मॉनिटरिंग आने वाले वर्षों तक की जाएगी। तो विकास के अगर बारे में बात करें, विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो क्या कुछ करने? देखिए, विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहते ही हैं। लेकिन जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, विकास के साथ साथ अपनी इस धरती को भी तो बचाना है, इस पृथ्वी को भी तो बचाना है। अगर पृथ्वी नहीं होगी तो किसका विकास और क्या विकास? तो इसलिए हम लोगों का ये प्रयास है, इस बार खासकर हरेला का जो हमारा महीना पूरा चलता है, उसमें यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और पर्यावरण, खासकर पेड़ लगाकर हम कैसे अपनी भूमि को बचा सकते हैं। कोटद्वार की भूमि बचानी है, कोटद्वार की नदियों को किस तरह से हम बचा सकें, कटाव किस तरह से रोक सकें, किसानों के लिए हम किस तरह से खड़े हो सकें ताकि उनकी भूमि को का कटाव ना हो। नदियां जो रौद्र रूप ले लेती हैं, उस रौद्र रूप में किस तरह से हमारे ये वृक्ष जो हम रोपेंगे या वृक्षारोपण की हम जो कार्य आगे करने जाएंगे, कैसे इन द फ्यूचर 5 साल बाद, 10 साल बाद यही पेड़ हमें संरक्षण देंगे, हमें बचाएंगे जब पानी आता है और बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो जनता के बीच में इस तरह का प्रयास इस बार हम लोग करेंगे कि विकास तो हो ही रहा है, चीज़ें हो ही रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण का भी अगर हम कुछ विकास कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कोटद्वार की जनता, जैसे आपने कहा, बहुत मेरे साथ रहती है, जुड़ी रहती है, सभी बहन और भाई रहते हैं साथ में। तो इस बार भी हम लोग हरेला में सब साथ मिलकर कुछ एक ऐसा प्रयास करने जा रहे हैं। तो कोटद्वार के जो भी लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, तो हम भी जो है यही संदेश आपको देना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऋतु खंडूड़ी भूषण मैम बता रही हैं कि इस बार के हरेला पर्व को जो एक वृहद स्तर पर मनाना है। अगर आप भी हरेला पर्व पर वृक्षारोपण करें, जहाँ भी आपके पास जो जगह है, आपके आसपास जो जंगल है, वहाँ जाकर वृक्षारोपण करिए। लेकिन रुकिएगा, यहाँ पे वृक्षारोपण ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उस पेड़ की देखभाल आपको 5 साल तक करनी है। नहीं तो ऋतु खंडूड़ी भूषण मैम पूछेंगी आपसे कि आपने जो पेड़ लगाया उसका क्या हुआ। मैम, इसी तरीके से जो है जन सहयोग की जो है अपेक्षा हम करते हैं कि हर बार हो, और जो है जनता जो है आगे बढ़कर अगर बढ़ेगी तो प्रकृति का संरक्षण का संदेश जो है खुद ही फैल जाएगा। और जन सहयोग से ही चीजें होती हैं जी। नियम कानून से चीजें नहीं होती, जन सहयोग से होती है। जब जनता जुड़ती है और जब जनता मन बना लेती है तो फिर कोई भी चीज पाना या करना मुश्किल या कठिन नहीं होता है। और मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जनता तो करती आई ही है। इन कार्यक्रमों से, हरेला जैसे पर्वों से हम पूरे देश को प्रेरित करेंगे कि वो अपने अपने इलाकों में पेड़ लगाएं और इस पृथ्वी को और सुंदर बनाएं। और मैम, जिस तरीके से हमने हरेला पर्व की बात करी, उत्तराखंड में हर बार जो हम देखते हैं कि हम जो है कई पर्व बनाते हैं। ऐसा एक पर्व जो है सावन के महीने में आता है, घी संक्रांति। उसके साथ क्या यादें आपकी जुड़ी हैं? बचपन से देखिए, मेरी उत्तराखंड की जितने भी पर्व थे, भले हम देश के किसी भी हिस्से में रहे हों,
लेकिन माँ पिताजी का ये संस्कार रहा है कि हमने सारे अपने जो त्योहार हैं वो बड़े धूमधाम से मनाए हैं। इसमें मैं क्रेडिट अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी कि वहाँ से भी एक पोस्ट कार्ड आ जाता था। मेरी दादी बहुत विश्वास करती थी पोस्ट कार्ड भेजने में, तो वो उनकी तरफ से आदेश आते थे कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है। तो बचपन से यादें जुड़ी हैं कि हमें अपनी संस्कारों के साथ, अपने त्योहारों के साथ जुड़कर रहना है और अपने पर्वों को इस तरह से मनाना है ताकि जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उनको सीखें और आगे चल के आगे की जनरेशन को भी हम बांट सकें। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये संदेश दिया है कि प्रकृति संरक्षण बेहद जरूरी है, और इसी की शुरुआत करते अभिनव पहल उन्होंने की। जी, एक पेड़ माँ के नाम का जो संदेश दिया, और माँ से हर कोई प्रेम करता है, और इसीलिए हर किसी ने जो है उसके साथ जुड़ना शुरू कर दिया है। आप भी जी बिल्कुल। धरती देखिए माँ तो हमारी है ही, और साथ ही साथ अगर हम अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उसे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, जाड़ा हो, कुछ भी हो, तो हम उससे बचाने का प्रयास करेंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत अभिनव एक पहल है और बहुत ही सुंदर पहल है, और हम सबको इस पहल से जुड़ना चाहिए। जुड़ना ही नहीं चाहिए, हमें ये देखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने पेड़ों को बचा सकें। और जिस तरीके से हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जिस तरीके से हम जो है हर बार ये संदेश देते हैं, हमने ये भी देखा मैम जिस तरीके से राजभवन में जो है नक्षत्र वाटिका बनाई गई है, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का जो है ये अभिनव पहल रही, और इस तरीके की वाटिकाएं बनाए जाने की जरूरत है लगता है आपको उत्तराखंड में, जिससे हम संदेश भी दे सकें। देखिए, जब गवर्नर साहब ऐसा कोई कार्य करते हैं या सीएम साहब कुछ ऐसा कार्य करते हैं, नेचुरल है कि बहुत लोग उसको देखते हैं और उन बहुतों में से कुछ लोग प्रेरित होते हैं। तो प्रेरणा स्वरूप अगर इस तरह के कार्य होते हैं, बिल्कुल बननी चाहिए, ऐसी वाटिकाएं बननी चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ गवर्नर साहब का कि उन्होंने इस तरह का पहल की, इस तरह की सोच की, क्योंकि उन्हें देखकर हम सबको प्रेरणा मिलती है कि हमें भी इस तरह का कोई एक ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम इस पृथ्वी में किस तरह से इसको सुरक्षित रख सकें। तो बहुत अच्छी पहल है उनके द्वारा। और मैम जिस तरीके से उत्तराखंड में आप पली बढ़ी और आपने ये देखा कि जब आपका जन्म यहाँ पर हुआ, एक जो है बदलाव हमें हर 10 वर्ष में देखने को मिलता है। आपने जो है एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर जो है देश प्रेम जो है रगों में दौड़ता है, उसके बाद राजनीति जो है रगों में दौड़ती है। आपको क्या लगा कि इन इतने सालों में क्या उत्तराखंड आपको बदलता हुआ दिखा है? डेफिनेटली, अगर देखिए विकास तो हुआ है। और आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। जब हम दिल्ली से चलते थे पौड़ी के लिए, तो डीटीसी बस चलती थी, 1 बजे कोटद्वार पहुँचते थे और वहाँ से जेएमओयू की बस में बैठ के फिर हम पौड़ी निकलते थे। इस पूरी यात्रा में शायद हमें 14-15 घंटे 16 घंटे लगते थे। और जब हम गुमखाल से नीचे उतरते थे तो सतपुली में बड़ा घबराहट होती थी कि अब, क्योंकि हमारे तो ड्राइवर्स तो खैर एक्सपर्ट होते ही थे, जबरदस्त एक्सपर्ट होते थे, उन्हें तो पता रहता था, हमें नहीं पता। एक टायर लगभग बाहर ही लगता था कि पहाड़ से बाहर ही है। तो चीजें बदली हैं। अब आप चलिए दिल्ली से आप 3 3 4 घंटे में कोटद्वार, और उसके बाद 3 घंटे में आप पौड़ी, और फर्राटे से आपकी गाड़ी। तो विकास हुआ है, चीज़ें बदली हैं, ऐसा नहीं है। बहुत चीज़ें चेंज आई है। आज आप सड़कें देखिए किस तरह से अच्छी हुई हैं, सुविधाएं आई हैं। छोटी छोटी चीज़ें, पहले टीवी टावर्स की ज़रूरत होती थी, वो आए। बैंक्स नहीं होते थे, वो आए। गैस सिलेंडर नहीं होता था, वो आया। तो धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन इसमें ज़रूरी अब ये बात है कि विकसित हम हो रहे हैं, उस विकास के साथ साथ पर्यावरण पर ध्यान देना आवश्यक है। सरकारें देती हैं, सरकारें दे रही हैं, लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो जनता हो, हम सबका कर्तव्य बनता है कि विकसित होने के साथ साथ हम इस पर्यावरण पर भी ध्यान दें और अपनी धरती माँ को बचाने का पूरी तरह से प्रयास करें। मैम हम तो ये भी समझना चाहिए, इसमें ज़रूरी है कि हरेला पर्व ही क्यों,
हर दिन क्यों नहीं हरेला पर्व मनाया जा सकता, हर दिन क्यों नहीं वृक्षारोपण किया जा सकता, हर दिन क्यों नहीं हम अपने बच्चों, अपने माता पिता को लेकर कहीं किसी वन में जा सकते हैं, कहीं जंगल में कहीं वृक्षारोपण कर सकते हैं। अगर हम हर महीने ये प्रयास करें तो भी एक बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ये फिर घूम फिर के बात आती है संस्कारों पर। और जो आपने शुरू में कहा कि बच्चों को जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों से इन्वॉल्व करेंगे, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, उतनी ज़्यादा सफलता आप फ्यूचर में पाएंगे। जब आप उनको समझाएंगे कि क्यों पेड़ लगना आवश्यक है, क्यों जंगल बचाना आवश्यक है, क्यों जानवर आवश्यक हैं, क्यों नदियाँ आवश्यक हैं, क्यों पानी का संरक्षण करना आवश्यक है, क्यों बिजली बचाना आवश्यक है, ये संस्कार बचपन से डलता है। और जैसे जैसे हम ये संस्कार बच्चों में डालेंगे, एक अच्छा नागरिक बाहर बन के निकलेगा और इस समाज में आएगा। और फिर हम निश्चित तौर पर अपने जो चाहते हैं, जिस तरह का भारत हम देखना चाहते हैं, जिस तरह का उत्तराखंड हम देखना चाहते हैं, अवश्य देखने को मिलेगा। जी। और जिस तरीके से श्रावण मास का भी आरंभ होने जा रहा है, श्रावण मास में हम ये कोशिश कर सकते हैं मैम। जी बिल्कुल, श्रावण महीना चलेगा पूरा, पवित्र महीना है। हम सब महीने श्रावण में खूब पूजा पाठ करते हैं। तो हमें अपने जंगलों की, अपने पेड़ों की, अपने माउंटेन्स को, अपने जो पहाड़ हैं उनको भी साथ लेकर उनकी भी पूजा पाठ करनी चाहिए। और ज़रूर कोई हरेला पर्व में तो ज़रूर लगाए, लेकिन कोई आपको कोई रोक नहीं रहा। पूरे साल भर पेड़ लगाइए और उस पेड़ की सुरक्षा करिए, उसे बचाइए। ये हमारा कर्तव्य है। सिटीजन्स ऑफ इस पृथ्वी में अगर हम रह रहे हैं, अगर हम नागरिक हैं, भाई आज के समय में तो हम इस पूरे संसार के नागरिक हैं। तो इस संसार को बचाना है, इस पृथ्वी को बचाना है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है। तो इस कार्य को करने के लिए जो भी हम कर सकें, कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी आप कार्य कर सकें उसे करिए और इस पृथ्वी को हम सब बचाएं। इस उत्तराखंड में इस हरेला पर्व के माध्यम से हम पूरे विश्व में एक संदेश दें, ऐसी मेरी सभी से मैं आशा करती हूँ। मैम, हम ये भी संदेश दे सकते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कि सावन का महीना है, इंद्रदेव जो है मेहरबान रहते हैं हमारे मानसून के सीजन में। तो अगर हम हर सोमवार को भी एक वृक्षारोपण करें तो एक बड़ी पहल होगी कि हम जो है, कई लोग अगर इसमें जुटेंगे तो हर सोमवार को अगर एक वृक्ष लगाएंगे तो हम काफी कुछ कर सकते हैं प्रकृति के संरक्षण में। बिल्कुल, आपका कहना सही है। देखिए, चाहे आप सोमवार लगाइए, मंगल लगाइए, जब भी आपको लगता है कि आपको पेड़ लगाना है, लगाने चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अपने घर के आसपास लगा लीजिए ताकि आप उसको देखभाल आप उसकी कर सकें। और अगर आप बृहद तरीके से लगाने चाहते हैं तो अपने गांव चले जाइए, एक इलाका चुन लीजिए, वहां पर आप लगा लीजिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, पानी जब बरसता है, इंद्रदेव जब मेहरबान होते हैं तो बहुत मेहरबान हो जाते हैं। तो हमें अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करना है। उस सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ लगाने आवश्यक है। जब तक उस सॉइल को हम बाइंड नहीं करेंगे तो हमारी वो गिरता चला जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। आप हरेला पर्व के दिन करना चाहें, पूरे सावन करना चाहें, साल के 365 दिन करना चाहें, आप इसे ज़रूर करिए। ये तो बहुत अच्छा होगा कि अगर हम इस तरह से इस चीज़ को करते रहें। जी मैम, तो हम जो है हरेला पर्व की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण जी हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने एक संदेश दिया पूरे प्रदेशवासियों के लिए कि हरेला पर्व ही नहीं, हमारा हर पर्व जरूरी। और अगर हर पर्व के साथ हम अपने प्रकृति के संरक्षण को जोड़ लें, एक पहल कर लें कि आज हमें जो है ये संदेश खुद भी लेना है, ये संकल्प खुद भी लेना है कि वृक्षों को बचाना है और बचाने के साथ साथ वृक्षारोपण भी जरूर करना है। मैम, जिस तरीके से हमने चर्चा की हरेला पर्व के बारे में, प्रकृति के संरक्षण के बारे में, और कहते हैं कि हमारे वेदों में जो है पहले से ही वर्णन है कि प्रकृति के साथ मानव सभ्यता का जुड़ाव कितना जरूरी है। तो हम चाहेंगे मैडम इस कार्यक्रम के अंत में जो है हम जो है एक जो है श्लोक के जरिए जो एक संदेश भी दें और ये भी बताएं कि हमारे जो है वेदों में किस तरीके से इन चीजों का वर्णन है। जी। ओम द्यो शांति अंतर शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वः शांति शनित्रेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति 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 ओम।
मैम, जिस तरीके से हमने देखा, इसका मतलब है कि जल शांति दे, औषधया, वनस्पतियां मतलब शांति दें, प्रकृति की शक्तियां, विश्वदेव, संपूर्ण ब्रह्मांड शांति दे और सब तरफ शांति हो, शांति भी हमें शांति दे और यहाँ शांति भी एक देवता है। मतलब हर तरफ जो है एक जो है बैलेंस बनाने की जरूरत है जी। और यही वेदों के माध्यम से हमें जो है बताया गया है और यही संदेश जो है उत्तराखंड देवभूमि जो हमेशा देता रहा है वेदों के माध्यम से भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ मैम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और जो है लोगों को ये संदेश देने के लिए और हरेला पर्व के बारे में जागरूक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी उत्तराखंड के सभी सुनने वालों को हरेला पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे आकाशवाणी देहरादून के केंद्र से। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।